अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलम शंबानी। आप देख रहे हो AFP उर्दू टीवी। जैसे कि बलूचिस्तान के हवाले से मैं आप तक खबरें शेयर करता हूं रोजाना के बुनियाद पे। आज भी बलूचिस्तान के हवाले से कुछ दारुल खिलाफा शहर इख्तार की खबरें आप तक शेयर करूंगा। तो इसी हवाले से हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में डॉक्टर माहिर बलोच ने एक ट्विटर में बयान जारी करते हुए प्रेस रिलीज जारी किया और ट्विटर में एक ट्वीट भी किया। जैसे कि बलूचिस्तान के हर सियासी समाजी कारकुनों को ECL के लिस्ट में डाला गया। उनके नाम जो है ECL के फहरिस्त में डाले गए हैं, जैसे कि वो बैरूनी मुल्क और कहीं सफर ना कर सके। उनको BLA का दहशतगर्द करार देकर उनका नाम जो है ECL में डाला गया है। इसी हवाले से परसों आपने देखा होगा कि समीदीन बलोच ओमान जा रही थी, तो उनको कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया और उनको ओमान जाने नहीं दिया गया। हमारा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इतना डर गई है कि निहत्ते लड़कियों, निहत्ते खवातीनों की भी नाम जो है ECL में डाल दिया। इस हुकूमत में जो खवातीन के सियासी कारकुनान है, खवातीन अपने प्यारों के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये खवातीन वो खवातीन है जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, इसीलिए उनको ये बात पसंद ना आई वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को कि इनके नाम जो है ECL में डाले गए हैं। वैसे तो काफ़ी मुतहद FIR है खवातीनों पर कटी गई है। उन FIRों के बावजूद भी फिर भी वो अपने प्रोटेस्ट या एहतजाज को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से आवाज़ उठाने वाले ये सरकर्दा खवातीन है, जैसे कि माहिर बलोच, समीदीन बलोच और बीगो बलोच। इनके आवाज़ को बंद करना, इनके आवाज़ को दबाने के लिए ये जो है हरकत किए जा रहे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरफ से। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को शर्म आना चाहिए कि हमारे खवातीन निहत्ते जो अपने प्यारों के लिए आवाज़ें उठाते हैं, उन आवाज़ को दबाने के लिए जो है ये हरकत किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब बलोच सरदार भी जो है इकट्ठे हो गए हैं दुबई के मकाम पर। कानफ कलात दाऊद सलमान के कहने पे एक मीटिंग बुलाई गई है। बलूचिस्तान के पसमानदी, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन और बलूचिस्तान के जो हालात कशीदा है इनके हवाले से जो इन सियासतदानों का जो है एतमाद असम्बलियों और सियासत से उठ गया है। ये हुकूमत को चाहिए कि उन नाराज बलोचों को नाराज कहते हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं, तो ये भी तो नाराज होकर चले गए हैं। इन हुक्मरानों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए ताकि इन नाराज बलोचों को मनाने में कामयाब हो सके, क्योंकि माहिर बलोच के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलती आ रही है जिसमें पंजाब के और वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की कार्ड खेल रही है। और मरियम नवाज के सोशल अकाउंट जो मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल, उनमें जो है सरदार अख्तर बेगल को BLA का साथी करार दे रहे हैं। माहिर बलोच को और पंजाबियों के मारने का जो है और पंजाबियों के साथ जुल्म करने का ये बता रहे हैं कि BLA के साथ मिलकर माहिर बलोचों को उकसाती है। इसीलिए माहिर बलोच और उनके जो BYC यानी कि बलोच जदयती कमेटी के मेंबरान है मरकजी, और उनका नाम जो है ECL में डाला गया ताकि ये बैरून मुल्क या जलसा जुलूस अपने सिटी से बाहर ना निकल सके।
ना तकरीरें कर सके, ना जलसा जुलूस ना रैली निकाल सके। इसी हवाले से नाकाम कोशिशें ये की जा रही हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर मुकम्मल काबिज होकर और बलोचों को बलोच नस्लकुशी करके इनको यहाँ से भगाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। लेकिन बलोच अपने हुकूक लेने के लिए उठ खड़े हो गए हैं। बलोच अपने हुकूक लेने के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा फायरिंग के काल पर निकल आती है और लाखों के तादाद में मर्दों खवातीन, आपने देखा होगा कि ग्वादर का जलसा, राजीव बच्ची के शवाहिद आपने देखे होंगे कि उनके जलसे में निहत्ते खवातीन के जलसे में कितने लोग आए। ना ही वो किसी बड़ा जो है हुकूमती ओहदे पे फायज है, ना ही किसी का बदलियां और मुकर्रियां करवाता है, ना ही इसी के पास हमारे बलोच के पास कोई वसाइल है जो अपने बलोच भाइयों के जो मदद कर सके। लेकिन सिवाय बातों के और सिवाय हुकूक मांगने के लिए से फायरिंग के पास और कुछ नहीं है। फायरिंग बलोच अपने कारकुनों समेत मुतालबा करती है कि जो बलोच मिसिंग पर्सन है उनको वापस किया जाए। बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से जो मायरिंग बलोच ने मुनज़्ज़म एक आवाज़ उठाई, एक ताकतवर आवाज़ उठाई, उन ताकतवर आवाज़ को बंद करने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक गलत हरकत और एक कानून पेश किया। उस कानून के तहत जो है हक पहले एफसी और हमारे वफाकी इदारों के पास थे जो पहले ही बलोचों को मिसिंग पर्सन करके 6 माह 8 माह 10 माह या मशक़शुदा लाशें देते थे। उसके बाद जो नए कवानीन को इनको हलाल करने के लिए, इन कवानीन को जायज़ करार देने के लिए उन्होंने और एक हरकत और भी किया है। उन हरकत में ये शामिल है कि जो 6 माह से 6 माह तक किसी बलोच को मिसिंग पर्सन करे और उनकी तफ्तीश जारी रखा जाए ताकि वो पीएलए का बंदा है या दहशतगर्द है या सियासी कारकुन है। इसीलिए बलोचों के खिलाफ ये तहरीक, ये मुनज़्ज़म बातें और बलोचों को नस्ल कुशी के खिलाफ ये बातें चलती ही आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2005 से शुरू हुआ, नवाब अकबर खान मुफ्ती के घर पर घेराव तंग था और उनको मिलाकर फौजी हुक्मरानों ने शहीद कर दिया और उनको घरों से निकाल कर पहाड़ों तक पहुंचाने का किरदार इस परवेज मुशर्रफ ने किया। जो वहाँ उनके साथ जो लोग थे वो भी शहीद हो गए, बालाच मरी वो भी शहीद हो गया, नवाब अकबर खान मुफ्ती भी शहीद हो गया, उनके ऊपर बम बरसाए गए। हालिया दिनों में आपने देखना है तो जाकर डेरा मुफ्ती में देखो, हालिया दिनों में आपको वो शवाहिद भी मिलेंगे जो नवाब अकबर खान मुफ्ती के घरों के ऊपर बम बरसाए गए थे, क्योंकि नवाब अकबर खान के पोतों ने इस टाइम तक उसके शवाहिद जो है ना मिटाए हैं, ना ही उन घरों का तामीर किया। वो जो जबू हाल घर है जिसमें बम धमाके हुए, जिनके छत गिरे हुए हैं, वही उसी हालत में है जो लोगों को दिखाने के लिए, एक तारीख दोहराने के लिए वो उनका मेंटेन नहीं किया गया। इसी हवाले से हुकूमत को चाहिए कि बलोचों के साथ अच्छे रवैये में पेश आए ताकि बलोच जो है किसी और तहरीक और या तंग होकर मुल्क छोड़ना छोड़ दे। अभी तो पहले आवाम निकल रही थी, तो अभी बलोच सरदार जो है वो भी निकल चुके हैं बैरून मुल्क अपना वतन छोड़कर, क्योंकि उनसे भी अवाम पूछने वाला है, दर बेदर अवाम उनसे पूछ रहा है, आए दिन उनसे अवाम पूछ रहा है कि आप हमारे मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो। हालांकि देखा जाए तो
इन सरदारों के हाथ भी पांव बांधे हुए हैं, क्योंकि ये आवाज उठाते हैं। तो आपने नतीजा देखा होगा, नवाब अकबर खान मुफ्ती और खैर बख्श अताउल्लाह बेंगल जैसे जय्यद सियासतदान थे, उन्होंने आवाज उठाई तो उनका क्या हशर हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में हर लोग एफसी के और वफाकी इदारों से नाम से में डरे हुए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में हालात ऐसे बनाए गए हैं कि बलूचिस्तान साहिल और वसाइलों को लूटने के लिए बाहर से लोगों को भर्ती की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान में बलोची फौज में भर्ती लोगों को किया जाता तो अच्छा होता। वहाँ उन लोगों को अपने कल्चर, अपने माँ बहनों की इज्जत, वहाँ के शहरदारी का पता है, वो हमें कैसे चलना है। जैसे कि और सूबों से लाए गए अफवाज, उनको पता नहीं है कि इन के रवायात क्या है, इनके जो है हुकूक क्या है, इनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। लेकिन ये अपने हुकूमत, अपने रोब को कायम रखते हुए जो बलोचों के साथ 70 सालों से जुर्म होता आ रहा है, उसी के खिलाफ अभी जो है नवाब और सरदार भी उठ खड़े हुए हैं। हालिया दिनों में मैंने एक खबर शेयर की थी, आपने सुना होगा कि यहाँ से जो है बलोच सरदार नवाब शाहजन बुख्ती साहब और गुलाम बुख्ती साहब और सरदार अख्तर जान बेंगल और खैर बख्श मरी के पोते और रहसानी, असलम रहसानी और कई सरदार जो है यार मोहम्मद खान अफकलात के सरबराही में दुबई में गए हैं। वहाँ वो जो है एक बैठक लगाएंगे। इसके बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो है एक मुनज़्ज़म तहरीक का ऐलान किया जाएगा, एक काम का ऐलान किया जाएगा, जिस पे हर सरदार उसी बात पे आमदा है और यकसा है। तो उस तरीके से इन बातों पे अमल किया जाएगा और कैसे बलूचिस्तान के पसमानदी इलाके जो गुर्बत के लकीर से भी नीचे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके जिंदगियों के बारे में भी सोचना है इन बलोच सरदारों को। और बलोच सरदार अभी जो है ये एक लाए अमल तैयार करके, वो अपने रोड मैप तैयार करके हुकूमत के साथ कैसा चलना है, किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएनपी मेंगल को भी इस इलेक्शन में 2024 8 फरवरी में हराया गया, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक सबसे बड़ा जमात है बीएनपी मेंगल, अक्सरियत वाला जमात है, अक्सर हुकूमत करती आ रही है बलूचिस्तान में। इस दफा उनको 1-2 सीटों के सिवाय ना सीटें दी गई है। इसी हवाले से आपने देखा होगा कि डेरा बुख्ती में जमहूरी वतन पार्टी के सरबराहान शाहजैन बुख्ती और गोराम बुख्ती भी जीतते आ रहे थे। वैसे उससे पहले भी नवाब अकबर खान बुख्ती अपने इस तंजीम के तहत ये सीट निकालते आ रहे थे। नवाब अकबर खान बुख्ती के बाद 2008 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि शाहजैन बुख्ती और गोराम बुख्ती भी जीत गए थे। अभी फॉर्म 45 के मुताबिक वो भी जीते गए थे, लेकिन उनको फॉर्म 47 के मुताबिक हरवाया गया। तो ये थी आज की खबर, मैंने आप तक शेयर करनी थी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शमानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।